देखो वही होता है सोशो में, इट अपियर्स वेरी इजी. जैसे कास्ट, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कास्ट, एवरीबडी हैज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ कास्ट कि मेरे गांव में मेरी दादी जो है वो ये चीज़ अलग रखती थी या अलग करती थी या हमारे साथ अलग होता था. देयर इज़ सम कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट विच वी ऑल कैरी, राइट. कहीं ना कहीं आप शहर में भी रहे हो तो भी आप कास्ट तो समझते हैं. बट व्हेन यू आंसर अ यूपीएससी पेपर ना, थोड़ा सा यू हैव टू गो एडवांस, यू हैव टू स्टडी अबाउट द थिंकर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो व्हाट आई वुड से इज़ कि अगर आप ऑप्शनल अपना चूज़ कर रहे हैं तो पहले तो आप वो चूज़ करिए जो आपको पसंद है, क्योंकि आपको अगर आर्ट्स का सब्जेक्ट लोगे तो मास्टर्स तक के लेवल का पढ़ना पड़ेगा. एमए इकोनॉमिक्स है, एमए सोशियो है, उसकी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी. तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो 3 से 4 महीने में डिटेल में जाके पढ़ सको, वही सब्जेक्ट को लो. दूसरा, फिर ऑब्वियसली गाइडेंस अवेलेबल होना चाहिए. और तीसरा कि उसके एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लो कि व्हाट एग्जैक्टली डज यूपीएससी आस्क and the UPSC syllabus for that particular paper. So once you go through these two things, जैसे I was confused between IR and socio. I had interest in both the subjects. So my background is chemical engineering and I couldn't take chemistry. So I had to go with some art subject. So I actually bought the basic books for the subject. I read through them for a week or 10 days, 20 days. And then I came to the conclusion कि I find this more interesting. So I chose that. And when did you start preparing for optional? For optional. सो फॉर ऑप्शनल आई वुड से कि आप एक रीडिंग जीएस की पूरी लगा लीजिए, उसके बाद ही आप ऑप्शनल को टच करिए. क्योंकि क्या होगा कि यू विल गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट जीएस इज़ अबाउट, व्हाट यूपीएससी जनरल स्टडीज़ इज़ अबाउट. एंड उसके बाद अगर आप ऑप्शनल टच करेंगे तो इट बी इन अ बेटर पोजीशन. तो जब आप एक बार जीएस की रीडिंग लगा लेंगे फिर आप ऑप्शनल को पुश करिए.